वहीं देखिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सीएम योगी के बयान पर शिवपाल यादव का भी पलटवार सामने आया। आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर गच्चा देंगे, ये कहा शिवपाल यादव ने। साथ ही कहा कि 3 साल में गच्चा सरकार ने भी दिया। माता प्रसाद को लेकर विधानसभा में सीएम ने ये तंज कसा था और कहा था कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया, ये सीएम योगी ने कहा था। अब इसी का जवाब देते हुए शिवपाल ने पलटवार किया और शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि 2027 में आपके डिप्टी सीएम गच्चा देंगे। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। चाचा को धक्का गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रही होगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए हैं सीधा लखनऊ से। अशोक, अब किसने किसको गच्चा दिया ये तो सब अपना क्लैरिफिकेशन दे ही रहे हैं, लेकिन 2027 के लिए एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना भी साधा विपक्ष की तरफ से शिवपाल यादव ने। देखिए, दरअसल यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब प्रश्नकाल चल रहा था तो उस दौरान सवाल जवाब के दौरान ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने एक बड़ा तंज कसा था माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव को लेकर। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि माता प्रसाद पांडे ने शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया। उसके पीछे का तर्क ये था कि जब नेता प्रतिपक्ष के नाम का पर मंथन किया जा रहा था तो उस वक्त माना जा रहा था कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित किया गया। तो ये एक तंज और एक चुटकी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिवपाल यादव पर। हालांकि थोड़ी देर बाद शिवपाल यादव भी सदन के भीतर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई गच्चा नहीं हुआ है, बल्कि 3 साल में आपके संपर्क में था। उसके पीछे की एक जो मेन कहानी है वो ये है कि जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ सरकार से उनकी काफी नजदीकियां भी थी। तो उस बात का भी वो जिक्र कर रहे थे कि 3 साल मैं लगातार आपके संपर्क में रहा, लेकिन तब आपने भी मुझे गच्चा दिया। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के भीतर उन्हें कोई गच्चा नहीं मिला है। माता प्रसाद पांडे बहुत सीनियर लीडर है, लिहाजा उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन दूसरा जो एक पलटवार शिवपाल यादव की तरफ से किया गया वो ये कहा गया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का या ब्रजेश पाठक जी का नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन ये कहा कि ये लोग 2027 के चुनाव में आपको गच्चा जरूर देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर बहुत रोचक नजारा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे के बीच में सवाल जवाब की प्रक्रिया चल रही थी और उस दौरान ही ये तमाम सारे बयान सामने आए। बिल्कुल, बहुत ही जो है रोचक वातावरण उस वक्त बन गया था जब वार पलटवार यहाँ पर कौन किसको गच्चा दे रहा है ये देखने को मिला था। अब ऐसे में हालांकि देखिए नाम तो क्लियर किया नहीं है कि भाई किस डिप्टी सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार केपी मौर्य निशाने पर रहे हैं, अखिलेश यादव और उनके बीच ट्विटर वॉर जो छिड़ी थी वो किससे छिपी नहीं है, तो जाहिर तौर पर निशाना वही होगा।
देखिए, निश्चित तौर पर भले ही शिवपाल यादव ने किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर ही था, क्योंकि बीते दिनों बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि केशव प्रसाद मौर्य सरकार से कुछ नाराज चल रहे हैं, उनकी कुछ दूरी है, राजनीतिक तौर पर कुछ मनभेद की खबरें हैं, इस तरह की खबरें आती रही। लेकिन बाद में अगर आप विधानसभा सत्र की शुरुआत के पहले दिन से लेकर लगातार आप देखिए तो मुख्यमंत्री के अगल बगल दोनों उप मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, चाहे वो बीजेपी विधायक दल की बैठक रही हो तब भी दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्रवाई से पहले जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विधान भवन पर, वहां पर भी वो दोनों लोग मौजूद थे। तो कोशिश यही हो रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, ये मैसेज देने की कोशिश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन अभी भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो इस मसले पर चुटकी लेता रहता है, और उसी के लिहाज से आज शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए हुए तंज कसा और ये कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आपके जो डिप्टी सीएम हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, गच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वार पलटवार जो है सदन में भी दिखाई दिया, और योगी आदित्यनाथ यहाँ शिवपाल यादव को जो है चुटकी भरे अंदाज में उनको छेड़ते हुए नजर आए कि चाचा को एक गच्चा दे दिया। और ऐसे में यहाँ पर अशोक, क्योंकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा सवाल हो रहे थे नेता प्रतिपक्ष को लेकर, हालांकि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसको लेकर पहले कभी इतनी चर्चा नहीं रही, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा, और बहुत अच्छा था कि शिवपाल यादव को साधकर ही माता प्रसाद पांडे उनकी ही करीबी को यहाँ नेता प्रतिपक्ष बनाया, क्योंकि जाहिर तौर पर जो तस्वीर थी जब मुख्यमंत्री ही खुद इस बात पर चुटकी ले रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तमाम सारे नामों पर मंथन किया जा रहा था, और शुरुआती दौर में यह भी कहा जा रहा था कि किसी दलित या पिछड़े वर्ग के चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव ने जो अगला कार्ड है वो उसका इस्तेमाल किया नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में, और माता प्रसाद पांडे जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको बतौर स्पीकर यहाँ पर नामित किया। तो ये तय है कि फिलहाल जब उनके नाम का चयन किया गया, जब उनको नामित किया गया, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव, उनकी सहमति भी ली गई, उनसे बातचीत के बाद ही उनको फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ना कोई मतभेद की खबरें फिलहाल अभी तक सामने आ गई होती। लेकिन मुझे लगता है कि शिवपाल यादव को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को नामित किया। चलिए ठीक है अशोक, आप लगातार बने रहिएगा और आगे आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए